प्रिय दोस्तों, मैं डॉक्टर सुदेश शर्मा पुनः आपके सामने उपस्थित हूं एनर्जी एसेंस यूट्यूब चैनल के द्वारा और एक आज विशेष जानकारी के साथ कि ये बताने के लिए कि भगवान हमारे पास कैसे आते हैं। हम कहते हैं कि हमने भगवान को देखा नहीं है, हम भगवान से मिले नहीं हैं। तो मैं अभी आपको आपको दिखाता हूं, बताऊंगा कि प्रभु या भगवान या उनकी कृपा हमारे पास कैसे कैसे आती है और उसका आप एहसास करना। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। आपको ये महसूस होगा कि जो प्रभु हैं वो हमारे कैसे किस तरह से हमारे पास आते हैं और कैसे हमारी मदद करते हैं। अब तो हम शुरू करते हैं यहाँ कि भगवान हमारे यहाँ किस फॉर्म में आएंगे। भगवान हमारे पास आते हैं पॉजिटिव वाइब्रेशन एनर्जी के रूप में, दिव्य कॉस्मेटिक वाइब्रेशंस के रूप में, आवृत्तियों के रूप में। कैसे आएंगे? भगवान की शक्ति जो है ब्रह्मांड शक्तिशाली आवृत्ति यानी कंपन से कंपन के द्वारा काम करती है। हमारी जो कंपन होती है और वाइब्रेशन है, उस तरह से प्रभु की जो शक्तियां हैं वो हमारे लिए काम करती हैं। और जो भी अदृश्य शक्तियां हैं वो सब हमारी वास्तविकता को, जो भी हम हैं या जैसा भी चाहते हैं, वो आकार देने में लगी रहती हैं। दिव्य ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं, कॉस्मेटिक एनर्जी जिसको बोलते हैं। तो उसको किस तरह से प्रभु हमारे हेल्प करते हैं, कैसे हमारे पास आते हैं। आपने देखा होगा कि भगवान की उपस्थिति यानी गॉड, पावर, एनर्जी, कॉस्मेटिक एनर्जी, इसकी उपस्थिति हमारे साथ हर पल हर क्षण हमेशा रहती है और हमारे सराउंडिंग में इनकी एनर्जी, उनके सोर्सेज हमेशा उपलब्ध रहते हैं, जो हमारे मार्गदर्शन करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, हमारा पोषण करते हैं और हमारी पूरी तरह से हर तरह से देख रेख करते हैं। ये प्रभु के रूप हैं। किन किन रूप में? प्रभु इस शक्ति के रूप में हम आकर हमारा सहयोग करते हैं और हमें मिलते हैं। आप देखिए भगवान कई रूप में, कई तरीकों से हमारे पास आते हैं। यदि हम एहसास करेंगे कि जो भी हमारे वाइब्रेशंस हैं, जो भी फ्रीक्वेंसीज हैं, उनके द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति ब्रह्मांड का एहसास कराती है, इस यूनिवर्स का एहसास कराती है। हमारे चारों तरफ उनकी जो ऊर्जा है वो गूंजती रहती है और जीवन में एक महसूस करते हैं कि हमारे ऊपर कोई है। जब हमारा लगता है कि नहीं, कोई तो है, हमारे ऊपर कोई है एनर्जी, कोई ऐसी एनर्जी जो हमें कंट्रोल कर रही है और हमारे हर प्रक्रिया में वो इंटरेक्शन करते हैं, इंटरप्ट भी करते हैं, सहयोग भी करते हैं। और केवल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के द्वारा ही होता है। हमारी सोच, हमारी आंतरिक भावनाएं, उसके द्वारा प्रभु हमारे पास आते हैं अनेक रूपों में। अब कैसे कैसे रूपों में आएंगे? अब देखिए, भगवान हमारे पास मदद के रूप में आते हैं। आप देखिए, जब भी हम कहीं मुसीबत में होंगे, हमें कोई जरूरत होगी, तो कोई ना कोई रूप में भगवान अपनी एनर्जी के पात्र के रूप में किसी को हमारे साथ भेजेंगे कि वो हमारा हाथ पकड़ेंगे और हमारे जो भी कारण में हम फंसे हुए हैं वहां से निकाल देंगे। तो क्या आप नहीं मानते कि भगवान आपके उस रूप में आते हैं? कितनी बार आपने देखा होगा कि कोई भी अनजान आदमी जिससे कभी आपका कोई लेना देना नहीं रहा होगा, आपको ऐसे टाइम पे मदद किया होगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये भी ऐसा हो सकता है। तो प्रभु अपने रूप को विभिन्न विभिन्न रूपों में परिवर्तित कर कर आपकी इच्छाओं को, आपका ध्यान रखने के लिए आपके साथ एनर्जी के रूप में हमेशा रहते हैं और आपकी देखभाल करते हैं। और विभिन्न रूप से ब्रह्मांड में जो हम अपना जो प्रेम है, हमारा करुणा है हमारी, उसके साथ जुड़ती हैं। जो हमारे जितना लव के साथ अफेक्शन होगा, जो हमारे अंदर करुणा भाव होंगे, उससे हमारी एनर्जी, हमारा ऑरा इफेक्ट और बढ़ेगा और उससे प्रभु की हमारे साथ संलग्नता ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखें कि भगवान हमारे पास मदद के रूप में आते हैं, जो दोस्त हो सकते हैं, जानकार हो सकते हैं, कोई और बाहर के हो सकते हैं। यदि हमें कहीं कोई जरूरत है तो कोई ना कोई हमारा हाथ पकड़ने वाला मिल जाएगा और हमारा बुरे टाइम में साथ देगा। तो उस टाइम आप ये मान के चलें कि प्रभु ने अपने रूप में किसी मैसेंजर को भेजा है जिसने आपकी हेल्प की और आपको उस समस्या से निकाल दिया। भगवान हमारे पास ज्ञान के रूप में आते हैं, नॉलेज के रूप में। आपको हमें भगवान नॉलेज देते हैं कि हम कैसे समस्या से जूझ रहे थे, किस रास्ते से निकलेंगे। तो वो फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, कॉस्मेटिक वेव्स और कॉस्मेटिक वे में हमें गाइड करेंगे नॉलेज के द्वारा कि हम अपने ज्ञान से
आध्यात्मिक ज्ञान से, इंटरनल नॉलेज से और एक्सटर्नल जो भी हमारे पास नॉलेज है उससे अपनी समस्याओं को कैसे निवारण करें। याद रखना, प्रभु हम जहां भी जाते हैं, जो भी करते हैं, उनकी जो एक चेतना है, जो एक एनर्जी है, हमारे साथ हमेशा नेविगेट करती है, अच्छी दिशा में हमें लेके जाती है। यदि हमारी सोच अच्छी है और हमारे कार्य करने का तरीका प्रभु की ऊर्जा के साथ मिलकर करने का है, तो ज्ञान के रूप में प्रभु हमारे पास आते हैं। तीसरा आप देखेंगे, भगवान संतों और ऋषियों के रूप में हमारे पास आते हैं। हमारे संत, ऋषि, मुनि और हमारे जितने उपनिषद हैं, हमारे जो आध्यात्मिक बुक्स हैं, उनमें हमारे लिए लॉ बनाए लिखे हैं, हमें चलने का तरीका दिया है। भगवान ने उस रूप में आकर हमें जीवन संभालने के लिए रास्ता दिया है। तो आप देखेंगे कि भगवान इस रूप में भी हमारे पास आते हैं। आप महसूस करेंगे कि जब जब आपने कहीं संतों से मिले होंगे तो आपकी चेतना को एक जागृत हुई होगी, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जब जब आपने कोई अच्छी बुक पढ़ी होगी, धार्मिक बुक पढ़ी होगी, तो आपके अंदर के भाव, आपकी भावनाएं चेतना को प्रभावित करेंगी और आपका मन प्रफुल्लित प्रसन्न हुआ होगा और आपको देखेंगे कि भगवान की प्राप्ति जैसा अनुभव मिलेंगे। इसीलिए लोग धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं, संतों के पास जाते हैं, सत्संग में जाते हैं। जो हमारे संत लोग जगह जगह सत्संग करते हैं, साधुवाद देते हैं, वो एक भगवान का रूप है जो हमारे आपके लिए ज्ञान प्रदान करते हैं। भगवान हमारे पास हवा, पानी, धूप के रूप में आते हैं। आप देखेंगे कि हम कोई डिवीजन नहीं है, सबके लिए इक्वल ऑक्सीजन, हवा बराबर, धूप बराबर, वायु बराबर, जो भी प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं, जो भी नेचर की चीजें हैं, उसने किसी के लिए कोई डिवीजन नहीं किया। हमारे फिजिकल रूप में देखिए, 100 गज का प्लॉट है, उसके बराबर 50 गज किसी और का, फिर और का, लेकिन प्रकृति ने, यूनिवर्स ने ऑक्सीजन सबको इक्वल, छोटा बड़ा कुछ नहीं, सबको धूप बराबर, सबको पानी एक जैसा, जो भी प्रकृति की चीजें हैं उस सबका अधिकार दिया है। तो ये हवा, पानी, धूप और अन्य कई माध्यम से भगवान हमारी चेतना के साथ, हमारे एनर्जी के साथ, हमारी आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं। और तो आप याद रखें कि भगवान हमारे पास किन किन रूप में आते हैं। आप देखेंगे पहाड़ों और समुद्रों के रूप में भी भगवान हमारे पास आते हैं। आप देखेंगे, कभी देखेंगे पहाड़, क्या सुंदर पहाड़ है, किस तरह बने होंगे, किस तरह वहां नदियां होंगी, किस तरह झील होंगी, वो झील कितनी शांत रहती हैं, वहां जाने पर हमें कैसी शांति प्राप्त होगी। तो जब हम किसी झील के किनारे बैठकर मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, या एक टक होकर झील के साथ किनारे देखते हैं, तो हमें शांति का एहसास होता है। उस फॉर्म में भगवान की एनर्जी, प्रभु हमारे पास आते हैं और हमें सांत्वना देते हैं, हमारे अंदर बॉडी को संतुलन बनाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में, अलग अलग केमिकल्स के सिंथेसिस में एक तारतम्य में बैठाते हैं, और प्रभु हमें, हमारे दिमाग को, हमारी सोच को शांत करते हैं जब हम शांत वातावरण देखते हैं। और पहाड़ और नदियों से हमें दृढ़ता पता चल होती है, अपनी शक्ति का भी अनुभव होता है, और हम आगे अपने जीवन को संभालने में प्रभु की कृपा से आगे बढ़ते हैं। तो याद रखें, पहाड़, पर्वत, नदी, नाले के रूप में भी भगवान हमारे पास हमेशा आते हैं और सहयोग करते हैं। अब हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उनको पहचान पाते हैं कि कौन भगवान किस टाइम हमारे पास आए और हेल्प करके चले गए। आपने देखा होगा दुख के समय में, आपके ऊपर बहुत दुख का समय चल रहा होगा, तभी आपके कोई दोस्त, आपके रिश्तेदार, कोई मिलने वाले या कोई ना कोई आकर, जिस दुख के भाले जिस टाइम आपके ऊपर फेंके जा रहे हैं, तब उस टाइम आकर आपकी मदद करता है। तो परमेश्वर अपना रूप बदलकर किसी दोस्त के रूप में, किसी रिश्तेदार के रूप में, किसी बाहर वाले जानने वाले के रूप में, या अनजान आदमी के रूप में आकर आपको सहयोग करेंगे, आपको बचा देंगे, आपको रास्ता सुगम बना देंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कहेंगे कौन, मुझे नहीं पता किसने बचाया। अरे आपको भगवान की कृपा थी, वो आए, उन्होंने किसी रूप में किसी को भेजा और आपको सहयोग किया, आपको अपने परेशानी से निजात दिलाई, मुक्त किया। ये एक प्रभु का रूप है। वो किसी के भी रूप में आएंगे, आपकी कठिनाइयों का हरण करेंगे और आपकी तरक्की के लिए आपको आगे बढ़ाएंगे। भगवान भोजन और दवाओं के रूप में हमारे पास आते हैं। आप देखेंगे, हम कितने भी हम बलशाली हों, लेकिन हमें भोजन की आवश्यकता है, तो भगवान ने हमारे लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के फल, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, सब्जियां और क्या क्या अनेक प्रकार की चीजें भोजन के रूप में हमारे लिए तैयार कर रखी हैं। वो भी प्रभु का एक रूप है। आप हर एक चीज को देखेंगे, उसने सब कुछ हमारे लिए किस तरह से, कितने सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया हुआ है। तो हम बीमार होते हैं तो दवाओं के रूप में भगवान आते हैं, हम भूख लगती है तो भोजन के रूप में आते हैं, पेड़ पौधे हमारे लिए भोजन और फल लेकर तैयार है, प्रचुर मात्रा में बिना भेदभाव के हमें परोस रही है। तो उसको हम देखें कि भगवान हमारे कैसे कैसे मदद कर रहे हैं। आपने देखा होगा
कि जब आदमी बहुत परेशानी में हो, बीमार हो, कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाए, तो उसे कहते हैं अब भगवान के भरोसे है। लेकिन कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में जब एडमिट हो जाते हैं, उस टाइम कोई परिवार का आदमी नहीं होता, कोई साथ में रहने वाला नहीं होता, उस टाइम डॉक्टर होता है और एक भगवान होता है। भगवान अपने रूप को डॉक्टर में परिवर्तित कर कर आपकी देखभाल कराता है, आपका ऑपरेशन कराएगा, आपको ट्रीटमेंट कराएगा, आपको स्वस्थ कराएगा, और सपोर्टिंग के लिए वहां नर्स होंगी, वो भी भगवान का एक रूप है, वो भी देवीय रूप में आती हैं और आपको हेल्प करती हैं, आपको स्वस्थ करने में, आपको मस्त रखने में, आपके जीवन को बचाने में। तो भगवान नर्सों और डॉक्टर के रूप में भी हमें बचाते हैं, हमारा सहयोग करते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और तो और आपने देखा होगा जब रात को हम सो जाते हैं तो सोने के बाद हमको पता नहीं रहता कि हमारा शरीर कहाँ है, क्या पड़ा है, क्या हो रहा है। लेकिन प्रभु उस टाइम भी, सोते समय भी हमारी रक्षा करते हैं। उनकी एनर्जी, उनके पार्षद हमारे आसपास ध्यान रखते हैं कि सोने से हम गलत तरीके से ना सो जाए, हमें कोई परेशानी ना हो जाए, हमें हमारी नींद को खलल भी ना आए। तो उस तरह के हमारी भगवान रक्षा करते हैं। सोते समय भी प्रभु की शक्तियां, उसकी एनर्जी हमारे साथ हैं। उनको हम धन्यवाद करते रहें हमेशा। उनका जब तक हम दिल से करुणा के साथ उनको धन्यवाद करते रहेंगे तो इन शक्तियों की शक्ति और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। अब आप देखेंगे कि जो दिव्य आवृत्तियां हैं, जो भी वाइब्रेशन है, कॉस्मेटिक वाइब्रेशन है, पॉजिटिव वाइब्रेशन है, वो निरंतर भगवान के साथ हमें अलाइन करती हैं, उनकी पावर के साथ, एनर्जी के साथ। तो हमें दैवी स्पंदनों की शक्ति में हमें हर समय घेरे रहती हैं और उनसे हमें कनेक्ट रहना भी है और रखते भी हैं। जैसी हमारी वाइब्रेशन होंगी वो ऐसी प्रकृति की वाइब्रेशन से अटैच हो जाती हैं। परमेश्वर तत्व हर व्यक्ति और हर अनुभव के माध्यम से प्रकट होता है। हर प्राणी में दिखता है कि इसमें भी परमेश्वर है, यहाँ भी है, और हर तरह से हमें वो सहयोग करते हैं। और हमारे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स की जो वाइब्रेशंस हैं, वो हमारे शरीर से संलग्नित एक तरह से अपने को समावेशित करती हैं और हमारी इच्छाओं को, हमारे सहयोग को विभिन्न विभिन्न रूपों में भगवान के रूप परिवर्तन करके वो हमारी इच्छा पूर्ति करने में हमारा सहयोग करती हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप यदि इन रूपों को जो मैंने अभी बताए हैं आप सोचेंगे और ध्यान से बैठकर देखेंगे, 10 मिनट के लिए सोचेंगे, भगवान को हमेशा बोलते रहे कि हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, हम जो भी हैं सब तेरी वजह से हैं और तू हमारा हर समय, हर तरह से, हर दशा में ध्यान रखता है। तुम्हारी कॉस्मेटिक एनर्जी, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी वाइब्रेशन, हे प्रभु, आपकी फ्रीक्वेंसीज हमारी फ्रीक्वेंसीज से हमेशा पॉजिटिव दिशा में जुड़ी रहें और हम तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते जाएं और हमारा तन, मन, धन, स्वास्थ्य, परिवार, रिश्ते और हमारा सांसारिक जीवन, हमारा भौतिक जीवन, हमारा आध्यात्मिक जीवन सफल होता चला जाए। हम क्रिटिसाइज ना करें, हम पॉजिटिव रहें, हम एक दूसरे के लिए सपोर्टिव बने, एक दूसरे की लेग पुलिंग में ना लगें। भगवान के ये रूप हैं जो हमारा सहयोग करने के लिए प्रकृति ने हमें दिए हैं। हम इनका स्वागत करें, इनके प्रति करुणा दिल में रखें और इनके प्रति हम भी सेवा का भाव रखें। तो ऐसा करेंगे तो भगवान की ऊर्जा, भगवान की शक्ति हमें हर समय और ज्यादा मेहनत से और ज्यादा प्यार से हमारे ऊपर आशीर्वाद देंगी। मैं प्रभु से विनती करता हूं कि हमारे सभी दर्शकों के लिए प्रभु की अपार शक्ति, अपार ऊर्जा जाती रहे और आप सब लोग इस तरह से ऊर्जा का आनंद लेते रहे। मैं अंत में आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस चैनल को, एनर्जी एसेंस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और अपने कम से कम 10-10 फ्रेंड्स को भेजें, जिससे कि उनको यदि कोई भी बात इसमें अच्छी लगी है, माइंड में कोई चीज बैठ जाती है, उसका उनको भी फायदा मिले और हम अपनी गरीब सोच से निकलकर एक प्रभु के ऊपर डिपेंडेबल सोच है और हर आदमी में भगवान, हर प्राणी में, हर तन मन में, हर जगह देखने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद।